बासी और उभयचरी। जैसे कि सूर्य से केंद्र में चंद्रमा स्थित हो तो जातक जो है धन बुद्धि चातुर्य आदि उसके पास कहते हैं कम होता है, और यदि पणफर स्थान में बने तो ये चीजें मध्यम होती हैं, और यदि आपोकलिंग में बने तो ये चीजें उत्तम होती हैं, अधिक होती हैं। तो ये आपको बताया केंद्र स्थान कौन है, जो 1 7 1 4 7 10 केंद्र स्थान हो गए, और जो पणफर स्थान है वो उससे अगले वाले 2 5 8 और 11, और आपोक्लिम उससे अगले वाले 3 6 9 और 12। तो ये आपोक्लिम है। और जो बेसी योग है ये कुंडली में तब बनता है जब चंद्रमा को छोड़कर कोई अन्य ग्रह जो है वो सूर्य के दूसरे स्थान में, जैसे कोई भी कुंडली है उसमें क्या है कि सूर्य से दूसरे स्थान पर चंद्रमा को छोड़कर जो 5 ग्रह हैं, मंगल बुध गुरु शुक्र और शनि, इनमें से कोई एक ग्रह है तो वो योग बनता है बेसी। और दूसरा है बासी योग। ये जो बासी योग है ये बनता है जब सूर्य से द्वादश स्थान में 12वें भाव में कोई ग्रह हो, इन 5 ग्रहों में से, चंद्रमा को छोड़कर इन 5 ग्रहों में से कोई ग्रह, मंगल बुध गुरु शुक्र और शनि, तो बासी नामक योग बनता है। और एक है उभयचरी योग। जो उभयचरी योग है वो जब इन 5 ग्रहों में से दूसरे और 12वें स्थान में कोई ग्रह हो तो ये उभयचरी योग बनता है। यहाँ पे जैसे सूर्य जो है वो 9th हाउस में और 8th हाउस में शुक्र है, 12वें भाव में शुक्र हुआ 8th हाउस में होने से, तो ये कौन सा योग बना, बासी योग। बासी योग। और जो बेसी योग है वो दूसरे स्थान में कोई ग्रह, सूर्य से दूसरे स्थान में, तो यहाँ पे सूर्य से दूसरे स्थान में कौन है, बुध। यहाँ पे 5 तो कुछ नहीं। हाँ बुध है, दूसरे स्थान में बुध, कोई बेसी योग। और जब सूर्य से दूसरा स्थान और 12वां स्थान दोनों में कोई ग्रह हो तो वो बन जाता है उभयचरी। जैसे बुध और शुक्र। जैसे बुध और शुक्र। यदि ये योग प्रबल तब होता है जब कोई शुभ ग्रह जो है, जैसे कि यहाँ पे दोनों शुभ ग्रह हैं, शुक्र भी और बुध, तो ये इसका प्रभाव ज्यादा होता है। और 3 ये वो योग तो ये हो गए एक बेसी योग कि सूर्य से दूसरे स्थान में कोई ग्रह है तो बेसी योग बनता है, और सूर्य से 12वें स्थान में कोई ग्रह हो तो बासी योग बनता है, और दूसरे और 12वें दोनों स्थानों में कोई ग्रह हो तो उभयचरी योग बनता है। और एक योग सूर्य से और बनने वाला होता है जो सूर्य और बुध की युति से बनता है, वो है बुधादित्य योग। ये जो बुधादित्य योग है ये कुंडली में अक्सर देखा जाता है, क्योंकि सूर्य के बुध जो है नजदीक ही रहता है। पर ये योग प्रबल तब ज्यादा माना जाता है जब जो है सूर्य बुध जो है सूर्य से अस्त ना हो,
बुध जो है वो सूर्य से अस्त ना हो। जैसे कि सूर्य जैसे मिथुन राशि में 5 डिग्री पर हो और बुध जो है 21-22 डिग्री पर हो, तो ये योग ज्यादा अच्छा रहेगा। एक राशि में बुध और सूर्य की युति, और दोनों जो है बुध अस्त नहीं होगा वहां पे, तो ये हो गया बुधादित्य योग। एक बार रिपीट करना डिग्री का जो आपने बताया। बुधादित्य योग जैसे कि सूर्य मिथुन राशि में, जैसे यहाँ पे, तो मिथुन राशि में सूर्य जो है वो 5 डिग्री पर मान लीजिए, और बुध जो है मिथुन राशि में ही 21 या 22 डिग्री पर है। तो ये बुधादित्य योग प्रबल प्रभाव होगा इसका। सर कितने डिग्री का डिफरेंस होना चाहिए? डिफरेंस लगभग 15 डिग्री का हो इसमें। वैसे तो बुध लगभग 13 डिग्री तक भी अस्त होता है, तो लगभग 13 डिग्री का होगा। अगर 18 डिग्री पर भी होगा तब भी अस्त नहीं होगा। जी सर। तो ये हुआ बुधादित्य योग। इसमें कहा गया कि चंद्रमा को छोड़कर यदि सूर्य से दूसरे भाव में कोई अन्य ग्रह स्थित ना हो तो बेसी योग बनता है। इस योग में उत्पन्न व्यक्ति सुख, साहसी, वक्ता, समृद्ध, उदार तथा शासक वर्ग का प्रिय होगा, स्नेही वचन बोलने वाला, समदर्शी और लंबे शरीर वाला होगा। और जो भाष्य योग है वो भी चंद्रमा को छोड़ करके, यदि 12वें भाव में कोई ग्रह स्थित हो 5 ग्रहों में से, तो ये भाष्य योग बनता है। इस योग में उत्पन्न व्यक्ति धनवान, प्रभावशाली होता है। यह फल शुभ ग्रहों की स्थिति से बनते हैं। यदि सूर्य के दोनों तरफ जो है वो शुभ ग्रह होगा तो ये योग प्रबल बनेगा। ऐसे इसका फल कमजोर होता है, जैसे कि अगर पाप ग्रह बैठे हों तो इसका प्रभाव नहीं मिल पाता।